नमस्कार। बहुत सारे युवा साथी हमारे ऐसे हैं जिनके मन में ये सवाल रहता है कि राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, और राजनीतिक पार्टी एक बार जब आपने ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को जुड़ना, उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को जुड़ना, इससे आपकी छवि खराब होती है और जनता भी आपको उस छवि से जनता में भी आपकी वो छवि खराब होती है, जनता में भी आप नॉन सीरियस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी भी ये समझने लगती है कि यह व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं है, यह इस व्यक्ति पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने से पहले ही आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी मैं 2-3 चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। सबसे पहले एक पार्टी को ज्वाइन करने से पहले आप अपनी आइडियोलॉजी को टाल मटोल करके देख लें कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। क्या आप राइट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आप जाने अनजाने लेफ्ट विंग को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या किस तरह की आइडियोलॉजी को आप अंदर से समर्थन करते हैं, या आपका मन किस तरह की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है। और क्योंकि अगर आपकी आइडियोलॉजी कुछ और है और आपने किसी ऐसे पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिसकी आइडियोलॉजी कुछ और है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही कठिनाई आने वाली है और आप उस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़कर नहीं रह पाएंगे। तो आपको ये पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है। कोई पार्टी सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, तो कोई पार्टी थोड़ी सी रिलीजियस बेस्ड है, तो कोई पार्टी का अपना विचारधारा अलग है। तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा से खुद को जोड़ कर रखे हुए हैं, आप किस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो जिस विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं उसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाली पार्टी को आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें आप अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे और वो पार्टी आपको आगे भी बढ़ाएगी। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी ये देखती है कि जो व्यक्ति हमारे विचारधारा को सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा खुलकर, जो व्यक्ति हमारे विचारधारा के बारे में खुलकर बोल ही नहीं पा रहा, उस व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी भी कभी आगे बढ़कर सपोर्ट नहीं करेगी और ना तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाएगी अपनी पार्टी में। तो आपको आइडियोलॉजी को बहुत ही ध्यान में रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस स्तर की राजनीति आप करना चाह रहे हैं। अब अगर आप देश स्तर की राजनीति करना चाह रहे हैं, या अगर आपका लक्ष्य देश स्तर की राजनीति सेंट्रल पॉलिटिक्स में आने का है, और अगर आपने कोई राज्य स्तर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया या आपने किसी क्षेत्रीय पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो आपको समस्या आएगी, क्योंकि उस पार्टी में उतनी स्कोप नहीं होगी सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स में आने की, और आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी समस्या आने वाली है। तो अगर आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में आने के लिए सोच रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी को जुड़ना पड़ेगा जो पार्टी या तो सेंट्रल स्तर पर काम कर रही हो या फिर स्टेट में ही एक स्टेट पार्टी का उसको दर्जा मिला हुआ हो, उस पार्टी को आपको जुड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप राज्य स्तर की राजनीति करना चाहते हैं, या अगर आपका लक्ष्य विधायक बनने का है या सांसद बनने का है, तो ये एक स्टेट पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स में आने का है, पार्टी देश की राजनीति में आपको उसमें आप आना चाहते हैं, आपको किसी पद से मतलब नहीं है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी पार्टी से जुड़ना पड़ेगा जो सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है, या फिर जो सेंट्रल लेवल की पॉलिटिक्स में जिसकी गतिविधियों में शामिल है, चाहे वो स्टेट पार्टी ही क्यों ना हो। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस स्तर की राजनीति करना चाहते हैं और आप राजनीति में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी को उसी तरीके से आपको जुड़ने से पहले ये सब चीज़ों को एनालिसिस करके ही आपको जुड़ना चाहिए। एक और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपकी इक्वेशन, अगर आप सांसद लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिस क्षेत्र से आप सांसद लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जिस पार्टी को आप जुड़ना चाह रहे हैं उस पार्टी का कोई मजबूत कैंडिडेट है, या उस पार्टी का कोई ऐसा आदमी है जो लगातार वहाँ से जीतते जा रहा है, तो फिर आपकी संभावना बहुत ही कम हो जाएगी उस पार्टी से टिकट मिलने की। आपकी दावेदारी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी पार्टी उसी घोड़े पे दांव खेलती है जो जीत रहा होता है। हारने वाले घोड़े पे या कम मजबूत घोड़े पे कोई भी पार्टी दांव नहीं खेलती है। तो आप अगर ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाएंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी का आपके क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप तैयारी कर रहे हैं, सांसद की कर रहे हो, विधायक की कर रहे हो, किसी भी पद की कर रहे हो, वहाँ पर अगर उस पार्टी का
मजबूत कैंडिडेट जीत रहा है, पिछले 4-5 इलेक्शनों से जीत रहा है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या आ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉलिटिकल पार्टी में जल्दी स्पेस नहीं मिलने वाला है, खासकर चुनावी राजनीति में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी ऐसे पार्टी को ज्वाइन कर लिया जिस क्षेत्र से आप लड़ना चाहते हैं वहाँ पर वो पार्टी है ही नहीं, या वहाँ पर वो पार्टी आने वाले समय में सोच भी नहीं रही आने की, तो फिर आपको कठिनाई होने वाली है, क्योंकि फिर आपको आपका पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा, आपकी पूरी तैयारी पानी में चली जाएगी, आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया जाएगा। तो आप जब पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो तो सबसे पहले अपने जो आपकी लक्ष्य है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, और पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी का जो कार्य शैली है, पार्टी की जो इक्वेशन है, समीकरण है आपके क्षेत्र में, आपको जहां तक पहुंचना है उसको सारे चीज़ों को एनालिसिस करके, और ये सब चीज़ें हम लोग काउंसलिंग में रोड मैप जब बनाते हैं किसी भी व्यक्ति का, तो उसका क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर वो व्यक्ति अभी कहाँ खड़ा है और उसे पहुंचना कहाँ है, और उसको वहां तक पहुंचाने में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन से लोग, कौन से नेता, कौन सी किन किन टीमों की उनको जरूरत पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉलिटिकल रोड मैप में बताते हैं, ताकि जब आप राजनीति में उतरे तो पूरी तैयारी के साथ राजनीति में उतरे, क्योंकि एक बार जब आप राजनीति में उतर जाते हैं तो फिर पीछे आने का रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान में रखकर, इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।